हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हम लोग इस चैप्टर में कुछ बेसिक पार्ट कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे और अच्छे मतलब बोर्ड के लेवल पे चलेंगे। अभी कुछ बेसिक पार्ट है, ये सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी इस समय में मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने। इलेक्ट्रिसिटी इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। इस समय एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स ही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होता है। हम लोग के घर में लाइटनिंग के तौर पे यूज होता है, फैन के तौर पे यूज होता है, हीटिंग पर्पज के लिए यूज होता है हम लोग के घर में। और इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिक यूज होता है। ट्रेन चल जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट के बारे, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में, कुछ एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, व्हेन ए कॉम्ब व्हेन ए कॉम्ब विथ रब ड्राई हेयर गेट इट इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि जब हम कंघी को सूखे बाल पे रब करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब एग्जर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स टीनी पीस ऑफ ए पेपर अट्रैक्ट देम। यानी कि जो हम लोग अपने कंघी से मतलब बाल को रब करते हैं तो जो कॉम्ब होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये पता कैसे चलता है, जब हम लोग स्मॉल पीस यानी पेपर के छोटे पीस को जब उसके पास ले जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है ग्लास रॉड का। तो ग्लास रॉड को जो हम लोग सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं या इबोनाइट रॉड को उलन क्लॉथ पे रब करते हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर होता है। वहाँ भी हम लोग जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो ये तीन एग्जांपल, एक कॉम्ब का एग्जांपल है, एक ग्लास रॉड का है, एक इबोनाइट रॉड का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें आगे है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक, तो वाई कन्वेंशन, ग्लास रॉड को जब हम लोग रब किए थे सिल्क क्लॉथ पे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा है। जब हम लोग ग्लास रॉड को रब किए थे सिल्क क्लॉथ पे तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड हुआ था। और इबोनाइट रॉड को जब उलन क्लॉथ पे रब किए थे तो वहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ था। तो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। उसके बाद है अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज जो होता है उसको हम लोग अनलाइक चार्ज भी करते हैं। अपोजिट चार्ज का मतलब हो गया कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो अनलाइक चार्ज एक जगह पे रखेंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल। अगला है निगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्ज या लाइक चार्ज। वो था अपोजिट चार्ज, ये था सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज मतलब एक जैसा चार्ज, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, या पॉजिटिव और पॉजिटिव को या निगेटिव निगेटिव दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रखेंगे तो वहाँ पे भी रिपल्सन होगा, निगेटिव निगेटिव के साथ रखेंगे तो वहाँ पे भी रिपल्सन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है। और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। आगे चलते हैं। तो कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक कूलम में 1 कूलम इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। 1 कूलम क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी कि एक कूलम जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। अगर हम इक्वल चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो उन दोनों का जो फोर्स लगता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, वी नो दैट ऑल मैटर कंटेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितने भी मैटर्स हैं आसपास सभी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को भी होता है उसमें, नेगेटिव चार्ज भी होता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता ही है। तो प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज के लिए होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, उसका जो होता है वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो होता है मास वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है, पहले प्रोटॉन का लिख रहा हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जब लिखेंगे
तो वो होता है नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को जरूरी पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ ए चार्ज, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैसेज कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर में हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग का मेटल वायर होता है, जिस चीज़ से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है वो होता है कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है वो होता है इंसुलेटर। ठीक है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो है हम लोग कंडक्टर। तो द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो वाइल इज अदर दे कैन नॉट, ऑल द सब्सटेंस कैन डिवाइडेड मेनली टू इलेक्ट्रिक कैटेगरी, यानी कि जितना भी सब्सटेंस है हमारे चारों तरफ सबको दो कैटेगरी में बांटा गया है, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, तो जो भी हमारे आसपास जितना भी मैटर्स है या मटेरियल्स कुछ भी हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि जिस सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल हो गया ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम इटीसी। ठीक है, आगे है मेटल्स एंड एलॉय। मेटल्स एलॉय सच एज नाइक्रोम, मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट व्हिच आर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है, ये सब भी मेटल्स है लेकिन एलॉय के अंदर आता है, इसलिए ये सब हीटिंग एलिमेंट है, ये सभी कंडक्टर के ही अंदर आता है। ठीक है, आल्सो कंडक्टर। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए ये कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर को जो हम लोग छीलते हैं तो उसके अंदर से जो निकलता है वो हो गया हम लोग का कॉपर वायर कंडक्टर। उसके ऊपर क्या रहता है? प्लास्टिक का कवर इंसुलेटर रहता है। ठीक है, उसी तरीके से ये 3 पिन प्लग है, तो इसमें जो 3 पिन आगे से जो लगाते हैं हम लोग प्लग में, वो हम लोग का मेटल पिन होता है, उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। और ये जो कवर पीछे का है वो हम लोग का हो गया इंसुलेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग के पास है दो सब्सटेंस बीच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, ये है इंसुलेटर का बट, इंसुलेटर, यानी कि जिस भी सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसुलेटर। ठीक है, जैसे हो गया ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड, ये सब हम लोग का हो गया इंसुलेटर के अंदर आता है। ठीक है, तो आगे हम लोग का दो एलिमेंट आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस भी एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मूव अनदर थ्रू इट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो जिस जिस जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो हम लोग का कंडक्टर आएगा, और जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हम लोग का इंसुलेटर के अंदर, यानी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है तो वो इंसुलेटर होता है हमारा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस भी सब्सटेंस में होगा वो हमारा कंडक्टर के अंदर आता है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा होगा, तो वो हमारा इंसुलेटर के अंदर आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्लासीफाई किया गया है दो तरह से, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो वो हमारा हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट या स्टेशनरी, दे डो नॉट मूव, इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जो हम लोग एग्जांपल देखे थे, ग्लास रॉड को जब रब किए थे सिल्क क्लॉथ पे, ग्लास रॉड को जब रब किए थे सिल्क क्लॉथ पे, वो जो एग्जांपल था हम लोग का वो था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। ठीक है, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहेंगे? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी मोशन में होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, अगर जो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है तो वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है या इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्म आता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कोई भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को जब हम लोग प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के में, यानी कि ये क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, अगर जो इसके अंदर कोई हम इसके अंदर और जो हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं यहाँ पे, तो इसके वजह से जो रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन फोर्स जो लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जो पोटेंशियल इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल को डिनोट करते हैं, इसको सिंबल डिनोट करने का है V। ठीक है, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल V। इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इसको डिनोट करते हैं V से, इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, एक पोटेंशियल 1 वोल्ट पॉइंट पे, यानी कि 1 वोल्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है वो बताते हैं। यानी कि 1 वोल्ट एट ए पॉइंट इक्वल टू होता है 1 जूल ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाई 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं कि ये पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट में जो पोटेंशियल होता है 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट के बराबर होता है। ठीक है, आगे हम लोग का टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच के जो डिफरेंस होता है, फोर्स का डिफरेंस को बताता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी तक हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जान रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, उसमें जो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज के माध्यम से जो भी वर्क डन होता है वो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस का जैसे फार्मूला हो गया हम लोग का V इक्वल टू W/Q। जो फार्मूला आया है ये पोटेंशियल डिफरेंस का ही फार्मूला है। क्या है, V इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, वेयर W यहाँ पे जो W है वो हम लोग का यहाँ पे वर्क डन का काम करता है। Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड है, यानी कि कितना क्वांटिटी चार्ज हुआ वो है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। ठीक है, तो दो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका जो समटाइम सिंबल लिखने का होता है, मतलब उसको हम सिंबल में लिखेंगे तो वो होता है P.D। ठीक है, ये याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का। तो जैसे इसके बाद हो गया 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम लोग किसे, वोल्ट मीटर से। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है और इसके मेजरमेंट का नाम है, मेजरमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोग अभी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए, हम लोग आए हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है व्हेन टू चार्ज बॉडी एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर। यानी कि जब दो चार्ज बॉडी जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है उसको और जो हम लोग एक मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो चार्ज फ्लो होता है, मेटल वायर से कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज फ्लो होता है वो हम लोग का हायर पोटेंशियल का होता है। हायर पोटेंशियल टू वन एट लोअर पोटेंशियल, यानी कि किसी दो दो बॉडी है जिसका पोटेंशियल अलग अलग है, अगर जो उन दोनों को हम मेटल वायर से कनेक्ट किए तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो हायर टू लोअर जाता है, हायर टू वन एट लोअर में जाता है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वायर में कंटिन्यूसली उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो द पोटेंशियल बिटवीन द एंड ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेज टू फ्लो वायर, यानी कि उस वायर में जो ही चार्ज फ्लो कर रहा था दोनों कनेक्ट करने के बाद उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इजकल टू क्या होता है, आई इजकल टू क्या हो गया, Q/2। क्यू यानी कि कितना चार्ज वहाँ पे है अपॉन टाइम। ठीक है, आगे हम लोग का है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किस में करता है? कंडक्टर में। कंडक्टर क्या चीज़ का होता है? मेटल वायर का होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग गिवन बाई आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग का एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर। एम्पियर को क्या कहते हैं हम लोग? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए से, ठीक है। इसको डिनोट हम लोग क्या चीज करते हैं? ए से। उसका है इसको यूज, इसका जो फार्मूला यूज होता है वो होता है 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो सम टाइम कभी कभी हम लोग जो इसका सबसे छोटा फॉर्म यूज करते हैं एम्पियर का, वो होता है मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम ए से। मिली एम्पियर इजकल टू होता है 1 डिवाइडेड बाई 1000 एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर इजकल टू क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1000 एम्पियर, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर इजकल टू 10 की पावर -3 एम्पियर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका ये सबसे स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्मॉल क्वांटिटी हम लोग एक्सप्रेस कर लिए, क्या होता है वो? मिली एम्पियर होता है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी जब हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का 1 वेरी स्मॉल क्वांटिटी इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, यानी कि मिली एम्पियर होता है हम लोग का 10 की पावर -3, माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10 की पावर -6। तो करंट को मेजर करते हैं हम लोग एमीटर से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी हाउ मच वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट 118 वोल्ट टू 120 वोल्ट, यानी कि 118 वोल्ट से 120 वोल्ट 28 वोल्ट के बीच में 2 कूलम का चार्ज में कितना वर्क डन होगा वो हम लोग को बताना है। तो जैसा हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस किसके के बीच है? तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 128 माइनस 118 करेंगे तो यहाँ से जो हम लोग का आएगा वो, यहाँ से हम लोग का क्या आएगा? 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट पे हम लोग को निकालना है। वर्क डन इक्वल टू हम लोग, वर्क डन हम लोग को दिया नहीं है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव यहाँ पे 2 कूलम दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 10 इजकल टू W/2। तो वर्क डन यहाँ पर से हम लोग क्या आ गया? 20 जूल। इसी तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। आगे हम लोग चलेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो उसका एक और क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए बैटरी। क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन, यानी कि कितना एनर्जी गिवन है अगर जो चार्ज को पासिंग करे 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? W/Q, ठीक है। तो यहाँ पर से पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, W/ ईच कूलम, यानी कि एक एक कूलम में हम लोग को पूछा है। यहाँ से हम लोग का जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6 जूल, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे और अच्छा अच्छा टॉपिक करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसके बीच में कैसे पोटेंशियल, कैसे रेजिस्टेंस लगता है, और बहुत सारा टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल सके सबसे पहले। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।